हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। सोनी अमृता मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक गाइस। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप सुनैना जी और उनकी सासू माँ के पक्ष में कोई वीडियो नहीं बना रही हो, क्यों नहीं बना रही, कुछ बात हो गई है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी मेरी कोई बात नहीं हुई है और हमारी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि देखो अगर वीडियो बनाओ, अगर उनके पक्ष में बनाओ तो उनको ये लगता है कि मेरे पक्ष में वीडियो उनके पक्ष में बना दी, और उनके पक्ष में कुछ बोल दो तो भाई वो तो कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन वो दूसरी जो पक्ष है वो गाली गलौज करवाता है और भाई बदतमीजी दिलवाता है। तो हमेशा हर इंसान को देखो, कभी मूड कैसा भी होता है, कभी मूड कैसा भी होता है। तो मूड ख़राब होता है ना, तो हर आदमी फिर रिस्क ले लेता है। तो बस मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाती हूँ उनके पक्ष में भाई। और मैंने सारे लोगों से भी कहा है कि सुनैना की सासू माँ को भाई न्याय दिलवाओ और तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बस यही कहूँगी कि भाई न्याय दिलवा दो, चाहे ये गलत है चाहे वो गलत है, जो दोनों में से कोई भी गलत है भाई उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सुनैना जी गलत है या उनकी सासू माँ गलत है, उनको भाई मिलना चाहिए सज़ा, हम तो सीधी जानते हैं। लेकिन हाँ भाई, एक बात आप सोच के देखो, आपके घर में भी बीवी बच्चे होंगे, आपके घर में भी भाभी भैया जो भी लोग कमेंट करते हैं, उनकी फैमिली में कोई ना कोई होगा तो ज़रूर जिसका बेटा घर से चला जाए। मैं बार बार वही बात रोज़ क्या बोलूँ, जिसका पति चला जाए, जिसका छोटा सा बच्चे का बाप चला जाए, भाई उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, देख लीजिएगा और न्याय उनको मिलना चाहिए। और मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, अगर उनके बारे में बात करो तो भाई उनको ये लगता है कि हमारे बारे में बुराई करती हैं, हमारे बारे में मतलब कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो बनाती हैं। तो भाई मैं किसी के कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो नहीं बनाते हैं। रह गई बात ये, ना ही तो हम सुनैना की सासू माँ से फेस टू फेस मिले हैं, ना ही हम दूसरे पक्ष से मिले हैं कभी। बस मैं उन्होंने जो प्रूफ डाले हैं उनके अकॉर्डिंग आप गलत हो, बस ये है। और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद सुनैना जी के हस्बैंड आ जाएंगे तो उनका घर दोबारा से फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका घर अच्छे से बर्बाद हो चुका। ये चीज़ हम ही नहीं बोलते हैं, ये चीज़ तो सुनैना की सासू माँ भी बोलती हैं। उनकी हर वीडियो, हर प्रूफ, हर रिकॉर्डिंग उनकी भाई यूट्यूब पर पब्लिक हुई है, आप लोगों ने देखी है, और उनकी सुनैना के पक्ष ने की है, वो तो आप लोगों ने देखी है। तो भाई उनकी जो यूट्यूब पर गंदगी फैली है वो कभी भी अब सही नहीं हो सकती है। तो वो तो बर्बाद है ही, बेचारी मानो या कुछ भी, चाहे गलती से हुआ हो, चाहे भूल से हुई हो, या भाई कभी कभी वो कहते नहीं है जब दिन बुरे आते हैं तो वही बुद्धि वही दिमाग हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे आगे भी बच्ची है और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी हर चीज़ समझती हूँ। क्या पता उनकी किस्मत में यही लिखा हो भाई कि उनकी मतलब इतनी बदनामी फैलने को रह गई थी, वो बदनामी फैली तो भाई जो इंसान वायरल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। और शायद उन दीदी को भी लग रहा होगा कि हाँ जो वायरल हुए हैं लोग उनकी लाइफ अलग ही हो गई है, लेकिन आपकी लाइफ अच्छे से बर्बाद हो गई है ना। तो मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ी, जैसे आपने उस दिन बोला कि मुझसे गलती हुई है, मुझे समझ नहीं थी, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन आप अभी भी अपना मैटर सुलझा लो तो ज़्यादा अच्छा है। और चाहे किसी भी की गलती हो, चाहे वो तुम्हारे संग धोखा उन्होंने किया है, तो उनको भगा क्यों नहीं देती हो आप, ये बताओ। मुझे ये लगे कि हाँ भाई वो इंसान गलत है तो उसको हटा दो अपने पास से। चाहे मैं ही हूँ, मैं एक लेडीज़ हूँ और आपके पास रहती हूँ, अगर आपके साथ मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे तुरंत भगा दो, क्यों मुझे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी आप अपना घर बचा सकती हो। और ये मैं जानती हूँ कि हाँ आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आपका घर जो नहीं है, जो इधर उधर के चुगले कही जाती है, उन्होंने आपका घर बर्बाद कर दिया, ठीक है। और आपका घर अच्छे से बर्बाद हुआ है, मैं खुद समझ सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन जरा सी गलती के लिए उनकी भाई दूसरे पक्ष की भी मजबूरी थी, उनके घर से बेटा चला गया था, जरा सी उम्र की लेडीज़ का पति चला गया था, जरा से बच्चे का बाप चला गया था, तो उनकी भी भाई मजबूरी थी। वो भी कह रही थी कि हम 1 साल से समझा रहे थे लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया चुनी और सोशल मीडिया पर उन्होंने सारी चीज़ें ला के रखी। उनकी भी मजबूरी थी। जब वो कह रही हैं कि भाई मैंने 1 साल से कंटिन्यू उनको समझाया और उनकी समझ में नहीं आया, मैं घर पे भी भाग भाग के गई और उनको हर तरह से समझाया,
लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। भाई उनकी समझ में कैसे आता, जब दिन बुरे नहीं आते हैं तब लोगों की वही बुद्धि वही दिमाग हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो तो शायद आपको आपकी बात उनके दिमाग में आ जाए, तो शायद आज भी वो अपने आप में कुछ सही हो जाएं। तो उनका भी घर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप बहुत अच्छे से फिर दोबारा से अपना सब कुछ संभाल सकते। आपकी बेटी भी है, बड़ी है, समझदार है, शादीशुदा है, और आपका बेटा भी है, और एक बेटा तो सक्सेसफुल हो ही गया है, तो उसके बारे में तो छोड़ो ही आप। लेकिन हाँ, आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से संभाल लो दीदी, तो ज़्यादा ठीक है। अभी भी आपका घर में सब कुछ है, और आपका घर लोगों ने बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी है। सिर्फ आपको ये बना कि अरे उन्होंने सोशल मीडिया पे आपकी बदनामी कर दी, तो आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, और आप कानों की कच्ची थी, आप भड़क गई हो। तो कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है, जानवरों से गलती नहीं होती है। आप अपना घर संभाल लीजिएगा, और उनका बेटा, उनका पति, उस बच्चे का बाप, उनको वापस कर दो, बस झंझट करता। आप जो खाना खा के आई हैं, लोग वो भी ताना मार रहे हैं आपको, तो जो कि आपसे जब मिलने आते थे तो शायद कुछ लोग तो खा के जाते ही होंगे आपके पास, आपके घर में। लेकिन आपका आज वो समय आ गया है कि आप जिसके यहाँ 2 रोटी भी खा जाती हो ना, वो भी लोग आपको ताना मारते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ जरा सी गलती के लिए आप 2 टके की औरतों के ताना सुन रही हो। फिर भी मैं कहूँगी कि जो भी गलती हुई हो, आप उसको मतलब सोच समझकर, और आपको अच्छी लगे मेरी बात, तो अपनी गलती का एहसास करो और उनको उनके घर भेज दो, और बस कहानी ख़त्म। आप अपना परिवार देखो, दुनियादारी से ज़्यादा मतलब मत रखो, आप पहले थी वैसी हो जाओगी। और भाई देखो, उनकी भी गलती नहीं है, उनके जरा सा बच्चा भटक रहा है, जरा सी उम्र की बीवी है, वो भी भटक रही है ना। माँ के लिए तो बच्चा अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है ना। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी दीदी, हाथ जोड़ के हमारी विनती है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो का जवाब ज़रूर देना। आपके लिए आज मैंने वीडियो ये स्पेशल बनाई है, आपके लिए बड़ी बहन समझकर, ठीक है। दूसरे का भी परिवार मत उजड़वाओ और अपना भी मत उजाड़ो। आज आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, पता है। जो औरतें तुम्हारे घर खा के गई थी ना, वो भी आज तुमने जितने लोगों को खिलाया पिलाया था, है ना, तो आपने तो नहीं कभी वीडियो में बोला, लेकिन आप जिसके यहाँ खा के आई हो बुरे वक्त में, तो वो लोग ताना मार रहे हैं आपको। तो ये चीज़ मुझे भी खैर बुरी लगी, लेकिन वो गलती आपके मूड ख़राब होने से हुई है या लोगों के भड़काने से हुई है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उनका बेटा वापस कर दो, तो आप भी चैन से जी पाओगी और सुनैना की भी फैमिली अच्छे से जी पाएगी। तो भाई देखो, जिसके परिवार से बच्चा चला जाता है उसको कष्ट तो होता है। ये लोग कहते नहीं है, मरे की एक तसल्ली होती है, और जो चला जाता है उसकी तसल्ली नहीं होती है ना। तुम्हारे ऊपर इतने आक्षेप लग रहे हैं तो आप उनको भगा दो और अपनी फैमिली को अच्छे से रखो। और उन सुनैना की आंटी जो है उनकी, और जो लोग आपने जैसे थंबनेल डाला है कि सुनैना की सासू माँ अपने बेटे को बुलाना नहीं चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनका लड़का घर भेज दो, बुलाना चाहे वो रखें चाहे भगा दें चाहे कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना। जब आपका भाई वो कोई रिश्ते में नहीं लग रहा है तो उनको उनके घर पहुंचा दो, बस बात खत्म। वो रखें या भगा दें, बस बात खत्म है ना। और ऐसी कोई माँ नहीं होती है जो अपने बेटे को नहीं रखेगी या नहीं चाहेगी हमारा बेटा घर आ जाए, ठीक है। कितनी भी बेकार माँ होगी तो उन्होंने तो खैर वो बता रही हैं अपनी, हमने वीडियो के तौर से सुना है कि उन्होंने बहुत मुसीबत से पाला है, पढ़ाया लिखाया है। तो आप उनका बेटा अच्छे से भेज दो उनके घर, बस सारी कहानी ख़त्म। सुनैना और सुनैना के बच्चा और सुनैना की सासू माँ, उनको अच्छे से जीना दो। उनका बेटा उनके घर वापस कर दो, बस कहानी ख़त्म आपकी। और वो कह रही हैं वीडियो में, अगर वो वीडियो बनाएंगी तो लोग उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उनका बच्चा उनके घर पहुंचा दो, उनके लड़के को घर पहुंचा दो, फिर भी वीडियो वो तुम्हारे खिलाफ बना रही हैं, तो उसके लिए ऑडियंस बैठी हुई है। ये मेरी गारंटी है, हकीकत बात है। अगर आपके खिलाफ वो वीडियो बनाएंगी फिर भी, तो फिर हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। और बस मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।